ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जब ब्रह्मा जी और उनके साथ में इंद्र आदि देवताओं ने जब कैलाश पर्वत में प्रवेश किया तो वहाँ पर उन्होंने उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव को बैठे हुए देखा। उनको ये अनुभव हुआ कि शिवजी जो हैं पूर्णतया भगवान में उनकी चेतना मग्न है, वो समाधि में है। नारद जो महान भक्त हैं उनको वो भगवान की कथा सुना रहे हैं। इन देवताओं ने ये भी अनुभव किया कि शिवजी जो हैं वो चारों तरफ से भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों से घिरे हुए हैं। जैसे उस सभा में कुबेर भी हैं जो भौतिक ऐश्वर्य के प्रतिनिधि बताए जाते हैं, और इसी सभा में 4 कुमार भी हैं जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। इन देवताओं ने ये भी अनुभव किया कि शिवजी जो हैं वीरासन मुद्रा में बैठे हैं। वीरासन का मतलब होता है, ये भी एक प्रकार का आसन है जिसमें जो बायां पांव है वो दाएं जंघा के ऊपर रखा जाता है, बायां हाथ बाएं पांव के ऊपर। और उन्होंने ये भी देखा कि शिवजी जो हैं उनके हाथ में रुद्राक्ष की माला है और वो तर्क मुद्रा में बैठे हुए हैं। तर्क मुद्रा का मतलब होता है समझाने की मुद्रा में। जैसे गुरु जब शिष्य को समझाता है किसी विषय के बारे में तो उस मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। इनको ये भी प्रतीत हुआ कि ये सारे जो भी देवतागण वहाँ पर पधारे थे, ऋषिगण भी थे, उन्होंने देखा कि शिवजी जो हैं मुनि नाम आद्यम, जो सभी मुनि होते हैं उनमें से भी सबसे श्रेष्ठ प्रतीत हो रहे थे। वीरासन में बैठे हैं, तर्क मुद्रा में हैं और बैठे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो सभी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। वेदों के अनुसार मुनि का अर्थ बताया जाता है जो व्यक्ति अपने मन से बड़े गहरे विचार कर सकता है उसे मुनि कहा जाता है। और मुनियों में जो आद्यम है, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वे हमेशा इन विचारों में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से लोगों की भलाई की जाए। तो देखिए यही अंतर होता है महात्मा में, एक आम व्यक्ति में और दुरात्मा में। महात्मा जो है 24 घंटे 24 आवर्स
वो केवल दूसरों की भलाई के बारे में मात्र सोचता है, अपने बारे में उसे जो है कुछ नहीं चाहिए। दूसरों का भला कैसे हो, उसे महात्मा कहते हैं। आम व्यक्ति जो होता है वो क्या सोचता है? वो केवल अपने बारे में सोचता है। थोड़ा सा हो सकता है जब उसकी बुद्धि थोड़ी सी उसकी विकसित हो जाए तो मैं और मेरा उसके बारे में सोचता है। मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरा समाज, मैं, मेरी जाति, मैं थोड़ा सा और विकसित हो गया, मैं, मेरा देश। लेकिन महात्मा जो है वो इन सब से भी विशाल है। वो सभी जीवों के बारे में, उनकी भलाई के बारे में सोचता है। तो ये यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवजी जो हैं हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। अपने पास में, उनके पास में सब कुछ है, भौतिक ऐश्वर्य है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी है, लेकिन अपना जीवन पेड़ के नीचे बिताते हैं, अपने लिए घर भी नहीं बनाते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। और शिवजी तो इतने महान बताए जाते हैं कि जो ऐसे प्राणी हैं, जो ऐसे जीव हैं जिनको अनेकों प्रकार के नरक में जाकर के कष्ट भोगने हैं, उनकी भलाई के बारे में भी सोचते हैं। जैसे भूत हो गए, प्रेत हो गए, असुर हो गए, दैत्य हो गए, इस प्रकार के निम्न श्रेणी के जो जीव हैं उनके उद्धार के बारे में भी हमेशा शिवजी सोचते रहते हैं। इसलिए मुनि नाम आद्यम यहां पर जो है भागवत में कहा गया है। प्रवेश करने के पश्चात ब्रह्मा जी और इंद्र आदि देवतागण और जो उनके साथ में अन्य साधुगण आए थे, उन्होंने सबने मिलकर के जो है शिवजी को प्रणाम किया। जैसे ही शिवजी ने देखा कि जो देवतागण आए हैं उनके साथ में उनके पिता, जो उनसे श्रेष्ठ माने जाते क्योंकि उनके पिता हैं, ब्रह्मा जी भी वहां पर पधारे हैं, तो शिवजी तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को जो है झुक करके प्रणाम किया। और भागवत में कहा है वो इसी प्रकार से प्रणाम किया जैसे स्वयं वामन देव ने कश्यप मुनि, जो उनके पिता के रूप में थे, उनको प्रणाम किया। अब ये संदर्भ बड़ा समझने लायक है। शिवजी जो हैं ब्रह्मा जी से भी उनकी पोजीशन, उनका स्तर अत्यंत ऊंचा है, क्योंकि कोई भी आम प्राणी भी इस भौतिक संसार में अगर अनेकों प्रकार के पुण्य कर्म करता है तो एक दिन हो सकता है उसको भी ब्रह्मा की पोजीशन, उसका स्थान प्राप्त हो जाए। लेकिन शिवजी का स्थान जो है विशेष है, स्पेशल है। ये कोई आम जीव नहीं है। 3 प्रकार के तत्व बताए जाते हैं। एक है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व का मतलब होता है स्वयं भगवान और उनके विस्तार। जैसे भगवान के अनेकों अवतार हैं, नरसिम्हा का अवतार है, वामन का अवतार है, वराह का अवतार है, मत्स्य का अवतार है, राम का अवतार है। ये सारे जो हैं इनको कहा जाता है विष्णु तत्व। हम कौन हैं? हमें कहा जाता है जीव तत्व। हम भगवान के छोटे अंश हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। हम भगवान के सनातन अंश हैं। तो भगवान में और हमारे में बहुत अंतर होता है।
जैसे उदाहरण दिया जाता है, हमारे में भगवान के गुण जरूर हैं लेकिन छोटी मात्रा में हैं। उदाहरण जैसे बड़ी अग्नि है और बड़ी अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी है। दोनों में गुण तो बराबर हैं लेकिन दोनों के गुणों में कोई समानता नहीं है। जो गर्मी, जो टेम्परेचर बड़ी अग्नि में पाया जाता है वो छोटी सी चिंगारी में नहीं मिलेगा। जो गर्मी, जो टेम्परेचर और हीट जिसे कहते हैं, जो बड़ी अग्नि में है वो छोटी सी चिंगारी में नहीं रहेगा। उसकी जलाने की क्षमता भी अलग है। छोटी चिंगारी जो है कई बार गिर जाती है, बुझ भी जाती है, लेकिन बड़ी अग्नि इस प्रकार से नहीं बुझती है। इसी प्रकार से बड़ा समुद्र है और उसमें जो जल है और एक पानी की जो बूंद, समुद्र से ही ली हुई पानी की बूंद, दोनों में समान गुण हैं लेकिन मात्रा गुण के जो हैं वो अलग अलग हैं। तो हम जो हैं अणु हैं, भगवान प्रभु हैं या विभु हैं। तो ये अंतर हमें समझ में आ गया। भगवान और भगवान के अवतार, उन्हें क्या कहा जाता है? विष्णु तत्व कहा जाता है। हम जो इस भौतिक संसार में जो जीव हैं, हमें क्या कहा जाता है? हमें जीव तत्व कहा जाता है। तो विष्णु तत्व अलग है, जीव तत्व अलग है। लेकिन और एक तत्व है जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए, जो ना तो विष्णु तत्व है और ना ही जीव तत्व है, दोनों के बीच में है। उसे कहते हैं शिव तत्व। उसे कहा जाता है शिव तत्व। ये हमने पहले भी उसके बारे में उदाहरण जो है ब्रह्म संहिता में देखा था। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तथक प्रतहस्ति हेतो यह शंभुतामपि तथा समुपेत्य कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उदाहरण क्या दिया है? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जिस प्रकार से दूध क्षीरम दधि में जब बदल जाता है तो वो उसका एक विशेष विकार है, एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों के इंग्रेडिएंट एक ही हैं, दही दूध से ही बनी है, लेकिन फिर भी दूध और दही के उपयोग अलग अलग होते हैं। दोनों के एक जैसे उपयोग नहीं हैं, ये हमें समझना है। तो शिवजी जो हैं वो भगवान विष्णु के ही एक विशेष विकार हैं, उनके ही एक विशेष रूप हैं। लेकिन हमें बड़े जो है सावधानी के द्वारा और बड़े ही बुद्धि के द्वारा ये समझना है कि ना तो शिवजी और ना ही कोई भी जीव भगवान विष्णु के बराबर है। ये पुराणों में कहा है, वेदों में कहा है। शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, शंकराचार्य जो शिवजी के ही अवतार हैं, वो कहते हैं नारायणः परा अव्यक्ता। नारायण जो हैं, विष्णु जो हैं, इस व्यक्ता और अव्यक्ता से परे है, ट्रांसेंडेंटल हैं, वो दिव्य हैं। और पुराणों में कहा है जो भी व्यक्ति ब्रह्मा रुद्रादि देवता समत्वेन, जो सोचता है कि ब्रह्मा रुद्र आदि देवता विष्णु के समान है, स पाषांडी भवे ध्रुवम, तुरंत जो है हमें समझना चाहिए वो व्यक्ति पाषांडी है। तो ये हमें समझना है। तो मुनि नाम आद्यम, ये सभी मुनियों में श्रेष्ठ भी हैं, लेकिन इनका स्थान श्रेष्ठ होने के पश्चात भी ये अपने कार्यों के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि अपने से बड़ों का आदर किस प्रकार से किया जाता है।
ब्रह्मा जी से भी इनकी पोजीशन बड़ी है, तत्व में बड़ी है, लेकिन लीला के अनुसार हम देखते हैं कि वो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में शिव जी ने जन्म लिया है। इसलिए बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए उन्होंने अपने उदाहरण के द्वारा समझाया कि तुरंत वो उठ करके खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को जो है झुक करके प्रणाम किया। और क्या उदाहरण दिया है? उदाहरण दिया गया है जिस प्रकार से वामन ने कश्यप मुनि को प्रणाम किया। अभी वामन जी कौन है? स्वयं भगवान है, भगवान के ही अवतार हैं। कश्यप मुनि कौन है? कश्यप मुनि जो हैं एक आम जीव हैं, लेकिन इस लीला में वो भगवान के पिता के रूप में है, वामन के पिता के रूप में है। तो पिता का सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए वामन जी ने दिखाया। इसी प्रकार से शिव जी ने भी दिखाया ब्रह्मा जी को प्रणाम करके। और बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। भागवत में हम देखते हैं भगवान कृष्ण स्वयं परम ब्रह्मा है, लेकिन उस लीला में वसुदेव और देवकी उनको वो प्रणाम करते हैं। यशोदा मैया नंद महाराज को वो प्रणाम करते हैं। युद्ध भूमि में, महाभारत की युद्ध भूमि में भगवान तो परमेश्वर हैं, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े हैं सामाजिक दृष्टि से, वो उनको भी प्रणाम करते हैं। तो ये हमें समझाने के लिए है। यद्यत आचरति श्रेष्ठाः तत्तत् एवेतरो जनाः। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने उदाहरण के द्वारा लोगों को समझाते हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और अब आगे ब्रह्मा जी किस प्रकार से शिव जी को संतुष्ट करेंगे और किस प्रकार की वो प्रार्थनाएं करेंगे, उस विषय में हम चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।